लेकिन अश्वथ, तुम ऐसे ही किसी की बात कैसे मान सकते हो? इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे लिए काफी प्रॉफिट है। अलीशा अश्वथ की तरफ बढ़ते हुए बोलती है। निशा अश्वथ के सामने खड़े होते हुए बोलती है, मिस पवार, आप प्रॉफिट लॉस की चिंता न करें। फिर अश्वथ की तरफ देखते हुए, मुझे भूख लगी है, जल्दी करिए मिस्टर पायन। इतना बोल निशा चेयर पर बैठ जाती है और अपने फोन को स्क्रॉल करने लगती है। हालांकि उसका पूरा ध्यान अश्वथ की तरफ था। अश्वथ निशा की बात सुन मुस्कुराता है। फिर अलीशा की तरफ अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोलता है, मिस पवार, आप जा सकती है। अश्वथ के शब्दों का रूखापन महसूस कर अलीशा को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन अश्वथ के सामने उसकी बात मान केबिन से बाहर चली जाती है। अलीशा के जाने के बाद अश्वथ निशा की तरफ जाता है। उसकी चेयर पर झुकते हुए बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें जलन हो रही है? अश्वथ की बात सुन निशा अपनी नजरें उठाती है। उसकी नजरें अश्वथ की नजरों से मिल जाती है। निशा वैसे ही अश्वथ को बोलती है, आप क्या चाहते हैं, मुझे जलन हो या ना हो? अगर कोई मेरे साथ फ्लर्ट करेगा तो आपको जलन नहीं होगी। निशा की बात सुन अश्वथ बोलता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं मेरी बीवी पर लाइनें मारे। अगर किसी ने कोशिश की तो वो उसका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। अश्वथ की बात सुन निशा आगे बढ़ अश्वथ की नेक पर जोर से बाइट कर लेती है। फिर अलग होकर बोलती है, बिल्कुल वैसे ही आप पर सिर्फ मैं लाइन मार सकती हूँ, समझे आप? अश्वथ अपनी गर्दन सहलाते हुए बोलता है, अगर मैंने किसी पर लाइन मारी तो? आगे के शब्द अश्वथ के मुंह में ही रह गए, क्योंकि हमारी जेलस निशा ने अपने होठों से अश्वथ के होठों को ब्लॉक कर दिए थे। निशा अग्रेसिवली अश्वथ को किस कर रही थी। निशा के इस रिएक्शन से अश्वथ पहले हैरान होता है, फिर वह मुस्कुराकर निशा की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद कर अश्वथ को किस कर रही थी। अश्वथ अपना एक हाथ आगे बढ़ा निशा के नेक को सपोर्ट करता है और अपनी आंखें बंद कर निशा का साथ देने लगता है। अश्वथ काफी प्यार से किस कर रहा था, जिससे धीरे धीरे निशा का गुस्सा शांत हो जाता है। निशा भी अब काफी प्यार से किस कर रही थी। लगभग 15 मिनट की लॉन्ग पैशनेट किस के बाद जब अश्वथ को महसूस होता है कि निशा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वह निशा से अलग होता है और निशा के माथे से अपना सर लगा देता है। निशा काफी गहरी सांसें ले रही थी। थोड़ी देर में निशा की सांसें स्टेबल हो जाती है। निशा अश्वथ की तरफ देख बोलती है, आप पर सिर्फ मेरा हक है। अगर आपने गलती से भी ऐसा कुछ किया तो मैं अपने आप को आपसे इतनी दूर ले जाऊंगी, चाहकर भी आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, समझे आप मिस्टर पायल? निशा की बात सुन अश्वथ समझ जाता है, उसकी लिटिल वाइफ वापस से नाराज हो गई है। अश्वथ के कुछ बोलने से पहले ही निशा का फोन बज उठता है। निशा अश्वथ को अपने से दूर कर अपना फोन रिसीव करती है। दूसरी तरफ से अमन की आवाज आती है, बॉस आपका काम हो गया। अमन की बात सुन निशा बोलती है, गुड। फिर अश्वथ की तरफ घूरकर बोलती है, मुझे अलीशा पवार की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेहरा इंडस्ट्रीज के सारे शेयर मुझे किसी को देने हैं, पेपर्स रेडी करवाओ। इतना बोल फोन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अमन फोन काटते हुए खुद से बड़बड़ाता है, यार क्या डेविल बॉस है, मुझे लगा मुझे कोई काम नहीं करना, पर नहीं, इनके काम ही खत्म नहीं होते। अलीशा पवार की डिटेल्स निकालो। फिर रुककर, अलीशा पवार, ये कौन है? बॉस को इनकी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? पता नहीं आज किसकी किस्मत खराब है जो इस डेविल से पंगा ले रहा है। अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया अनुराग को क्यों बर्बाद किया। यार असिस्टेंट को न सही दोस्त को ही बता देती, मेरी कदर ही नहीं है। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए अमन अपने काम पर लग जाता है। निशा का आदेश सुन अश्वथ निशा के बालों को सहलाते हुए बोलता है, माय जेलस वाइफी। निशा आगे बढ़ अश्वथ को हक कर लेती है। अश्वथ वैसे ही निशा के बाल सहलाते हुए पूछता है, वैसे वाइफी ऑफिस में कैसे आना हुआ आपका? अश्वथ की बात सुन निशा झेप जाती है। वह अब क्या जवाब दे कि जब ऋषु ने उसे फोटो भेजी तो वह गुस्से में उठकर बिना कुछ सोचे समझे आ गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर निशा मुस्कुरा देती है और अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, मुझे आपके साथ डिनर करना था लेकिन आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं। अश्वथ निशा का झूठ पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन बीवी जब मैं आया था तब तो तुम काफी गुस्से में थी, तो मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी, फिर ऑफिस आई तब भी इतना इंतजार, और आप चाहते हैं कि मुझे गुस्सा भी ना आए? हद है। अब बेचारी मासूम सी बच्ची क्या कर सकती है, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप अपना काम करिए मिस्टर पायल। मिस्टर पायल पर जोर देते हुए निशा चेयर से उठकर वहां से जाने की कोशिश करती है। वही निशा की बात सुन अश्वथ अपने सवाल से ध्यान हटा देता है और निशा को पीछे से अपनी बाहों में भर बोलता है, अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं, बताओ कहाँ चलें डिनर पर? अश्वथ की बात सुन निशा अश्वथ की तरफ घूमती और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अश्वथ की तरफ देखती है। फिर नौटंकी करते हुए बोलती है, जहाँ जनाब लेकर चलें। इतना बोल निशा खिलखिलाकर हंसने लगती है। वहीं अश्वथ निशा की हंसी में खो जाता है। वह धीरे धीरे निशा के चेहरे की तरफ जाकर निशा के लबों को अपने लबों से जोड़ लेता है। वहीं निशा अश्वथ की हरकत से अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। वह अश्वथ की तरफ देखती है जो अपनी आंखें बंद कर काफी प्यार और शिद्दत के साथ निशा को किस कर रहा था।
निशा की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर अश्वथ अपना एक हाथ आगे बढ़ा निशा की आंखों को बंद कर देता है। वहीं धीरे धीरे निशा भी अश्वथ की किस में बहकने लगी। वह भी अश्वथ का साथ देने लगी। थोड़ी ही देर में वह किस काफी पैशनेट हो गई। अश्वथ को महसूस होता कि निशा की सांसें उखड़ रही है तो अश्वथ निशा से अलग होता है। वहीं निशा शर्मा कर अश्वथ के सीने से अपना सिर लगाकर अपनी सांसें को काबू करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद अश्वथ निशा को प्राइवेट लिफ्ट से लेकर जाता है। वह वहीं रखे बॉक्स पर कुछ टाइप करता है। अश्वथ के ऐसे करने से एक हैंड स्कैनर की तरफ कुछ निकलता है। अश्वथ निशा का हाथ उस पर रख देता है। कुछ देर बाद एक बीप की आवाज आती है। उस आवाज के आने के बाद अश्वथ निशा को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। निशा सवालिया नजरों से अश्वथ की तरफ देखती है तो अश्वथ बोलता है, अब मेरे, केशव और वरुण के अलावा तुम भी इसे यूज कर सकती हो। अश्वथ की बात सुन निशा कुछ नहीं बोलती, बस हल्का मुस्कुरा देती है। दोनों डिनर पर पायल मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल में एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, भाई भाभी कहाँ हो आप दोनों? भाई भाभी आप दोनों बाद में रोमांस कर लेना, अभी जल्दी से आओ ना। उस लड़की की आवाज में काफी खुशी थी। क्या हुआ मोटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? यश ने चिढ़ते हुए पूछा। क्या हुआ अनु, आप इतनी खुश हैं? दीक्षा अनु से पूछती है। भाभी आपको पता है? तू बताएगी तब पता चलेगा, कब से बस चिल्ला रही है, आगे भी कुछ बोल। यश बोलता है। आप एक बार उसे बोलने तो दे। दीक्षा यश को डपटते हुए बोलती है। अरे भाभी आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी कंपनी में काम करूंगी, फिर अपनी कंपनी ज्वाइन करूंगी। तो मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिए थे तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और आपको पता है मुझे जॉब कहाँ मिली है? अनु चहकते हुए सारी बात बताती है। कहाँ? दीक्षा और यश एक साथ पूछते हैं। अनु की खुशी देख वह भी थोड़े उत्सुक हो गए जानने के लिए। शर्मा इंडस्ट्रीज में, वो भी सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट की, अनु बताती है। अनु की बात सुन दीक्षा और यश खुश होते हैं और दीक्षा अनु को बोलती है, ये तो काफी खुशी की बात है, आपको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, चलिए अब डिनर कर लो। नहीं भाभी मैंने डिनर बाहर से कर लिया, आप दोनों रोमांस करो, मुझे सुबह जल्दी जाना है। अनु की बात सुन यश मुंह बिगाड़ कर बोलता है, रोमांस करने देगी तब करूंगा ना, हर बार बीच में टपक जाती है। यश की बात सुन दीक्षा उसे घूर कर देखती है। अनु अपने दांत निकाल कर बोलती है, वो आपकी टाइमिंग गलत है। इतना बोलकर वहां से भाग जाती है। वहीं यश पीछे से चिल्लाता है, मोटी। फिर मुस्कुराकर दीक्षा की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रही थी। यश दीक्षा को देख बोलता है, जान, लेकिन दीक्षा उसे इग्नोर कर वहां से चली जाती है। यश दीक्षा को जाते देख, मोटी तुझसे तो हर बात का बदला लूंगा, एक बार तेरी शादी होने दे, तुझे भी हमेशा रोमांस के टाइम डिस्टर्ब करूंगा, अभी मेरी जान को मना लूं। इतना बोल दीक्षा के पीछे उसे मनाने चला जाता है। एक बड़े से हॉल में एक इंसान बैठा था, उसके चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वह उस इंसान को गुस्से में देख डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत कर बोलती है, डैड क्या हुआ, आप इतने परेशान हैं? शट अप। सामने बैठा इंसान काफी गुस्से में चिल्लाता है। उसकी आवाज सुन लड़की की आंखों में नमी आ जाती है। डैड व्हाट हैपेंड? वह लड़की घबराते हुए पूछती है। अब क्या किया तुमने? किसको ऑफेंड किया है? मुझसे झूठ बिल्कुल मत बोलना, वह इंसान गुस्से में बोलता है। उस इंसान की बात सुन वह लड़की बोलती है, डैड मैंने कुछ नहीं किया। शट अप प्रिया, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो अचानक ये सारी अरोरा इंडस्ट्रीज बर्बाद कैसे हुई? वह इंसान चिल्लाता है। उसकी सांसें गहरी होने लगी। वह लड़की जल्दी से एक गिलास में पानी डाल उस इंसान को पकड़ाकर बोलती है, डैड रिलैक्स, आप इतना गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वह इंसान उस गिलास को फेंकते हुए बोलते हैं, तो तुम ऐसे क्यों करती हो जिससे मुझे गुस्सा आए? सुबह तक हमारी कंपनी बिल्कुल सही थी, 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सब लोगों ने एक साथ हमारे सारे प्रोजेक्ट वापस ले लिए? अचानक मुझे बैंक से नोटिस आए, बताओ मुझे किसके साथ बदतमीजी की है तुमने? वह इंसान गहरी सांसें लेते हुए गुस्से में बोलता है। प्रिया वापस पानी पकड़ाते हुए बोलती है, डैड आप रिलैक्स करिए, आपकी सांसें उखड़ रही हैं, मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया। तभी अचानक उसके दिमाग में निशा के साथ हुए इंसिडेंट याद आता है। उसे याद कर प्रिया के चेहरे के भाव बिगड़ने लगे जो उसके पिता से छिप नहीं पाए। वो गुस्से से बोलते हैं, प्रिया सिर्फ सच। उनका गुस्सा देख प्रिया सहम जाती है। वह डरते डरते निशा के साथ हुए हादसे को बताती है, लेकिन वह उसे भी ऐसे घुमा देती है जैसे सारी गलती निशा की है। वह बताती है, डैड आज एक लड़की ऑफिस में आई थी, मैं गलती से उससे टकरा गई, मैंने उससे माफी मांगी लेकिन वह मुझे सुनाने लगी तो मैंने भी उसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली। सॉरी डैड, आप चिंता मत करिए, मैं अश्वथ से बात करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, आप टेंशन न लें। अश्वथ का नाम सुन प्रिया के डैड थोड़े शांत होते हैं। फिर प्रिया को देख बोलते हैं, जल्द ही इस मामले को निपटाओ, अगर मुझे अब जरा सा भी नुकसान हुआ तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बेटी हो, तुम प्रमोद अरोरा का एक नया रूप देखोगी। इतना बोल वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रिया भी अपने कमरे में जाती है।
वह वहां रखी टेबल का सामान फेंकती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे लगा तुम कुछ नहीं कर सकती, बस हवा में तीर छोड़ रही हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है, डेट की कंपनी की ये हालत हुई है, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। इतना बोल वह अपने सामने रखी कांच की टेबल गुस्से में पटक देती है। एक अंधेरी जगह पर काफी सन्नाटा था। इस सन्नाटे में एक अजीब सी घुटन थी। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़की की आवाज आती है, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सपने को मुझसे छीनने की?